जी सर आ रही है। अच्छा जी, ओके। एंड वेब पेज इज आल्सो विजिबल? सर डेस्कटॉप इज विजिबल विद आइकॉन्स। यस सर, वेब पेज इज विजिबल। अच्छा जी, ओके। नाउ मैं ये आपको दिखा रहा था कि जिस तरह से प्रेडेटरी जर्नल्स हैं, मैंने एक दिखाया आपको, और भी बेदाशा मिलेंगे आपको। इस तरह से प्रेडेटरी कॉन्फ्रेंसेस भी हैं। अब ये अगर आप देखते हैं, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का एक आप इधर नजर आएगा आपको कि इधर दुनिया के हर मुल्क के हर शहर में ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। ठीक है, अब ये मैं अगर इसको स्क्रॉल करना शुरू करूँ ना, लेट मी ओपन इट अगेन। नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये जर्नल पेज मैंने खोला ना, ये सिस्टम को मेरे हैंग कर रहा है। ये हाईली अनरिलायबल। चले, आई थिंक इट्स नाउ विजिबल। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये सिरप वाला भी गड़बड़ कर रहा है। Erase it first. अच्छा जी, ठीक है, ये मैं अब दोबारा एक दफा सिर्फ कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये देखें, ये कॉन्फ्रेंसेस आपके पास सिस्टम्स हैं, इसको जरा अपने अपने सिस्टम पे खोल लीजिए। जस्ट टाइप सिरप एंड एक्सप्लोर इट लिटिल। SAIRAP। ऑनलाइन भी जो लोग हैं, क्योंकि ये यहाँ पे शायद कुछ मेरे सिस्टम में गड़बड़ कर रहा है, बट जस्ट ट्राई टू सी कि ये क्या इनका तरीकाकार या तरीका वारदात क्या है। सिर्फ खोल के एक्सप्लोर करें अपने सिस्टम पे कि क्या है और कैसे ये कॉन्फ्रेंसेस को जरा क्लिक करें और ट्राई टू मेक योरसेल्फ। कोई सवाल कर रहे हैं? SAIRAP। नहीं, ये आप सारे मुल्कों में एक ही पिक्चर नजर आएगी आप। और आगे जाके क्लिक कीजिए जरा, और इनकी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जरा उनको भी क्लिक करें। कुछ उसमें आपको ना उनका नजर आएगा कि एवरी कॉन्फ्रेंस इज अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इट्स ऑन जूम, दे रिकॉर्डेड। ठीक है, वो 5-6 लोग नजर आएंगे आपको, बेचारे शरीफ से कोई फंस गए
उनसे पैसे भी ले लिए, किसी काम का नहीं, और बदनाम अलग कर दिया उनको कि जी ये प्रीडेटरी कॉन्फ्रेंस में, सॉरी, अब उसने हो सकता है मेरी बात रिकॉर्ड करके ना सिस्टम ही बंद कर दिया हो आपने। आजकल चीजें स्मार्ट हो गई हैं। सर लेकिन सर जो नेक्स्ट क्लिक करने पे जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं सर, उनके साथ हर कॉन्फ्रेंस के साथ कंट्री मेंशन्ड है कि बर्लिन जर्मनी या रोम इटली, तो सर इट डजंट मीन कि उधर होगी कॉन्फ्रेंस। जी ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती है ऑनलाइन। जब आप इनको अप्रोच करते हैं ना, ये आपसे कहेंगे जी कि आपकी आसानी के लिए हम जो है वो जूम सेशन कराएंगे। जिस होटल का नाम दिया होगा उस होटल में या उस यूनिवर्सिटी में कोई लिंक भी नहीं होगा इनका, ऑल लाइन्स झूठ लिखे होंगे, कोई कॉन्फ्रेंस रेगुलर नहीं होगी। जूम सेशन तो मैं अपने कमरे में बैठ के जैसे आज करा रहा हूँ, आप सबका एक कॉन्फ्रेंस भी करा सकता हूँ। ठीक है, आपसे मैं कहूँ कि जी आप पेपर भेजें, जो भी आपने लिखा, किसी किस्म की चीज लिखी है, मैं 6 लोगों को जमा करूँ और उनकी कॉन्फ्रेंस करा दूँ और सबसे कहूँ $600 पे करें पहले मुझे, और बाद में उनकी पीडीएफ बना के मैं अपलोड कर दूँ। तो ये काम तो कोई मुश्किल नहीं है, जो कि इंडियंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली इसको जरा कॉशियस रहे इन चीजों के ऊपर। इफ यू नो इट देन यू अवॉइड इट, इफ यू डू नॉट नो इट देन मे बी समटाइम्स कोई सीधा बंदा जो है वो फंस जाता है इन चीजों के अंदर। One of my own colleague who was doing PhD, he got entangled within a predatory journal. He published in a journal जिसका कोई इंडेक्सेशन नहीं थी, जैसा मैंने भी आपको दिखाया। इस तरह के एक जर्नल में उसने पब्लिश कर लिया। 7 साल गुजर गए, सुकून में रहा, चेक भी नहीं किया। जब एचईसी की वेरिफिकेशन हुई तो उसको अल्टीमेटली इसका काम एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ही वॉज नॉट गिवन दी डिग्री। तो ये होता है, इसलिए ख्याल रखना है। ठीक है जी। सो ये वो कुछ डाउट्स और क्लैरिटीज मैंने चाहा कि आपको बता दूं। जो मैंने अब तक हमने चीज़ें कवर की हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैंने रिपीट भी की हैं, कुछ चीज़ें शायद नहीं भी बताई होंगी, इनको काइंडली नोट रखिए। और किसी का कोई डाउट अभी है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वी मूव ऑन टू दी प्रेजेंटेशंस बाय यू। और सर एक सवाल सर एक सवाल है क्वार्टाइल के हवाले से। किस हवाले से, सॉरी बताइए। सर एक क्वार्टाइल के हवाले से सवाल है। ये जो जितने स्टैंडर्ड्स हैं सर, जो हम आपने बताए हैं कि मुख्तलिफ इंडेक्स, एच इंडेक्स हो गया, एसजीआर देख रहे हैं, इम्पैक्ट फैक्टर देख रहे हैं, साइट देख रहे हैं। उसके अलावा सर क्वार्टाइल में जैसे कि आपने बताया कि वो क्वार्टर्स में डिवाइड कर देता है, उससे देख लें। इसमें सर एक चीज़ एडिशनल मिल रही थी, वो आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या उसको देखें। ये कहते हैं जी डाटा भी उसके अंदर ना डिवाइडेड होता है क्वार्टाइल्स के ऊपर, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो क्या ये यूज किया जा सकता है सर देखने के लिए कि क्या ये पेपर मिसाल के तौर पे 3 पेपर पे वो डिवाइड हुआ हुआ है, तो किस पेपर में ज्यादा डाटा उसका आया हुआ है, ये क्या चीज, ये सर ये पूछें, ये वैलिड है, इसको यूज कर सकते हैं पेपर पढ़ने के लिए? शकीब बात कर रहे हैं आप? जी जी सर। मुझे नहीं, आपके सवाल की समझ नहीं आई। आप क्या कहना चाह रहे हो? क्वार्टाइल्स जो है वो मैंने भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि हर जर्नल का सर एक सर एसजेआर कैलकुलेट होता है। एसजेआर की जी सर। कैलकुलेशन ऐसे ही है जैसे कि इम्पैक्ट फैक्टर की कैलकुलेशन है। ठीक जी है। सर। उसके अलावा सर वो जो ग्राफ होता है उसमें मैं पूछना चाह रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि क्वार्टाइल के अंदर डाटा भी जो है ना, वो आप देख सकते हैं कि डाटा जो है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा वो बताया होता है कि अच्छा इस क्वार्टर में इस जर्नल के ऊपर आपके टॉपिक से रिलेटेड ऐसा इतना है या इतना है। तो ये पूछना चाह रहा हूँ क्या ये चीज देखी जाएगी सर, इसमें देखें या नहीं देखें? ये आपने कहाँ पढ़ा है और क्या कि जो चीज़ आप रेफर कर रहे हो, क्या कुछ आप जो कहना चाह रहे हो वो आपको खुद क्लियर नहीं है? क्या लिखा हुआ है, कहाँ देखा है आपने? सर ये मैंने जब वो क्वार्टाइल को थोड़ा सा रिसर्च उस पर देख रहा था, सर्च करके गूगल और उस पे रिसर्च रैबिट के ऊपर, तो उसने डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि क्वार्टाइल्स आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच रिप्रेजेंटिंग अ क्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज। उसके आगे उसने लिखा था कि यूज इन रिसर्च पेपर्स टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ डाटा, प्रोवाइडिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबिलिटी एंड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा सेट। ये लिखा हुआ था सर। अच्छा, आप इंजीनियर हैं या नॉन इंजीनियर हैं? सर इंजीनियर। और कौन सी इंजीनियरिंग की हुई है आपने? सर मैकेट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स। आपने मैकाट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला? जी सर पढ़ा हुआ है।
अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हैं, वो प्लॉट की थी आपने? सर की तो थी, पर अभी तो इतनी याद नहीं है सर। तो काइंडली जरा वो एक दफा रिपीट कर लीजिए। जब आप फ्रीक्वेंसी सर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हैं ना, आप जो ये आप बात पढ़ रहे हो ना, ये उसने स्टैटिस्टिक्स की कुछ डेफिनेशंस यहाँ लिख दी हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि क्वार्टाइल्स में डाटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। क्वार्टाइल्स सिर्फ जर्नल्स के तो नहीं बनते ना, क्वार्टाइल्स किसी भी डाटा के बन सकते हैं। आपकी क्लास की भी डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है, जब मार्क्स आते हैं तो उनको आप 4 क्वार्टाइल्स या परसेंटाइल में डिवाइड करते हैं। लाइक जब आप एग्जाम देते हैं गैट का, तो परसेंटाइल मिलता है आपको, तो डाटा होता है ना वो भी। जी सर। और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होती है, जो कि नॉर्मल कर्व हो सकता है, या एपिलेप्टिक हो सकता है, या प्लेटिक्राटिक हो सकता है, या वो स्क्यू टू राइट हो सकता है, या स्क्यू टू लेफ्ट हो सकता है। ये चीजें नाम सुने हुए ना आपने? सर तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये उसने जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं कि डाटा जब आप बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशंस में जब प्लॉट करते हैं तो कुछ भी उनमें स्प्रेड्स भी होते हैं, उनमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी होती है, उनमें मीन एवरेज भी होते हैं, और डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सर ये ठीक जनरल है सर। डेफिनेशन उसने दी। अब आप जब ये जो स्कोपस काम करता है, ये क्वार्टाइल्स में उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके जर्नल्स को प्लॉट करता है। जर्नल्स के प्लॉट करने का मतलब ये कि जर्नल्स के एसजेआर को प्लॉट करता है। एक्स एक्सिस पे ठीक है सर। एसजेआर होता है, एक्स एक्सिस पे एसजेआर होता है। एसजेआर निकल आया, एसजेआर की वैल्यू है, किसी की 0.1 है, किसी की 1.1 है, किसी की 3.1 है, किसी की 4 है। समझ गए? सर तो एक्स ठीक एक्सिस है पे सर। से 10,000 जर्नल्स हैं जिनके ये एसजेआर वैल्यूज हैं। एक्स एक्सिस पे वो सारे डॉट्स प्लॉट हो जाएंगे, सर राइट? अब उनकी जी सर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस पे आ जाएगी। एक एक पूरी बार बन जाएगी कि जितने जर्नल इस रेंज के अंदर है, इतने जर्नल इस रेंज के अंदर है, इतने जर्नल इस रेंज के अंदर है, और उनके सेंटर पॉइंट को आप प्लॉट करते जाएंगे तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। सर उसका एक स्प्रेड भी होगा, सर उसकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगी, उसका एक मीन एवरेज भी होगा। ठीक है, लेकिन हमें उससे इस वक्त गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ इससे गर्ज है कि आपके जर्नल्स के एसजेआर प्लॉट हुए हुए हैं, और वो किसी एक कैटेगरी के अंदर हैं, जो कि 4 कैटेगरीज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। हमें इससे गर्ज है सिर्फ। ठीक है सर। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप लिंक कर रहे हो अपने पुराने स्टैटिक्स के कोर्स के कॉन्सेप्ट्स को, यहाँ पे एक दफा उसको रिपीट कर लो, तो आपको आपके आइडियाज ठीक हो जाएंगे। और अगर ठीक आप है सर। ठीक। पढ़ा था तो मेरी बात से आपको समझ आ जाना चाहिए। जो मैंने बताया है, मैंने जी और सर, वो सारी चीजें रिपीट कर वो दी। समझ आ गया सर। सर तो आपको जो है ना, वो किसी और चीज से गर्ज नहीं है, आपको एसजेआर और उसके क्वार्टाइल से गर्ज है, बस दैट्स ऑल। ठीक है सर। अच्छा जी, और कोई सवाल? रिक्वेस्ट क्लास के बाद। नहीं, जो भी किया है वो आज आप दिखाएंगे, क्लैरिटी आगे आती जाएगी ना, कोई बात नहीं, आप उसको इम्प्रूव कर लें। तो जो आज किया वो आज दिखाएंगे आप, ताकि थोड़ा सा आपकी करेक्शन लग सके। अच्छा जी, कोई और सवाल किसी का? कोई डाउट? ऑल क्लियर? आई कैन गिव यू 15-20 मिनट की ब्रेक ले लो, इम्प्रूव योर थिंग्स, एंड वी कैन यू कैन देन स्टार्ट प्रेजेंटिंग कि क्या किया आपने, ताकि मुझे आइडिया हो थोड़ा सा, उसको हम देखें। अभी सर जो थोड़े से डाउट्स हैं सर, आई गेस कि वो प्रेजेंटिंग के दौरान ही क्लियर होंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट किया हुआ है सर, जब वो सर आपको शो करेंगे सर, उसमें फिर आप फर्दर गाइड करेंगे उसको किस तरह से बेहतर। क्योंकि सर कुछ जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है पॉइंट के हर जर्नल और आर्टिकल के अगेंस्ट सारे जो बेंचमार्क्स या जितने वो फैक्टर्स गिवन थे वो सब नहीं मिल रहे थे। तो लेकिन सर फिर भी आप जो कह रही है ऐसा, इसीलिए मैं प्रेजेंट भी करवा रहा हूँ, और इंटरेक्टिव सेशंस इसीलिए होते हैं कि जो डाउट्स हैं ये जब तक आप दिखाएंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर नहीं होंगे। तो सर आप वन बाय वन, आई वुड रिक्वेस्ट के यू शुड स्टार्ट प्रेजेंटिंग, और इट इज़ अ ग्रेडेड एक्टिविटी, जिससे मैंने पहले भी कहा था। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। मैं आपको अलाउ करता हूँ टू शेयर योर प्रेजेंटेशंस, एंड दी मे बी वी स्टार्ट विद इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम चलते हैं तो ए में हमारे इस वक्त 3 लोग नजर आ रहे हैं, आयजा, अली हबीब और आतिफ। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप तीनों में से कोई भी पहले प्रेजेंट कर सकता है।
एज पर योर कंफर्ट। Sir. तो कौन मिलेंगे जी? सर स्लाइड जो है बस उसको डिस्प्ले करके सर ब्रीफ करना है, यानी ये थोड़ा सा बाकी स्लाइड तो सर इसमें शेयर कर लें और सर उसको ब्रीफ करते जाएं। क्या सवाल किया सर? स्लाइड शेयरिंग की मैंने आपको दे दी है जी। आप स्लाइड शेयर करें और उसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या किया, यही रिक्वायरमेंट है। सर आप अब शेयर कर सकते हैं, मैं मल्टीपल शेयर अलाउ किया हुआ है। आप पहले करना डन है चाहोगे अली? सर। जी सर। ओके अली, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट आयजा टू प्रेजेंट फर्स्ट, ताकि अगर कोई आपकी गलती है तो आप देख लो उसको। डन सर, डन है सर। ठीक है, आयजा काइंडली सर शेयर। डन। Sir. Sir, I have to log in into Zoom again. Hello. Sir, I'm not getting the sharing option. It is asking me to sign in into Zoom workplace. नहीं, आपने ये नीचे एक शेयर की ऑप्शन है, आप जाके वहां से शेयर करें ना, इसमें कोई लॉगिन करने की तो जरूरत नहीं पड़ती। Sir, right, sir. Sir, ठीक है सर, मिल गई। So may I have your permission to start? नहीं, स्टार्ट कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. The topic of my proposal document and research work is machine learning and cognitive modeling applied to video games. At the moment, I am trying to coordinate with the supervisor, but it's not finalized yet. So this is the metrics that I have prepared. The first article is related to review of the use of AI techniques in serious games, decision making, and machine learning. It is available in the Journal of IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, but it is not on Scopus or Web of Science, or I was not able to find these other uh, factors related to this specific article. The next article is shooter video games for personality prediction using 5-factor model traits and machine learning. It was given in the journal Simulation Modeling Practice and Theory, and it was available on Scopus, and its impact factor and site score I have added from over there. On HJRC, there was only one journal related to machine learning, and it was International Journal of Machine Learning and Computing. And all the benchmarks that I searched over there, I have added them in this third row, like the value of Scopus, Web of Science, HEC, quartile. I have written on the basis of the SJR, like SJR is 1. That's why I've given it Q3. It was not given on the website. Then the H index and other values that were given over there, I have added them as well. Next article is again from IEEE Transactions on Artificial Intelligence. This was Games for Artificial Intelligence. Again, because it is on IEEE, I was unable to find the other values. The next two journals are from the conferences. These conferences are from the Springer webpage, and the title of the articles are Applying Serious Games and Machine Learning for Cognitive Training and Screening. And the other one is Monitoring Cognitive Performance
with a serious game, a longitudinal case study on online cognitive assessment using serious games. The next journal, I was able to find it on the Journal of Medical Artificial Intelligence. And again, the quartile value was given on that web page and the site score. And the last one is also from the AJRC's journal, International Journal of Machine Learning and Computing. This is another article from the same journal. So this is all the data that was I was able to search up till now, and the values I have mentioned accordingly. तो इसमें सवाल क्या है आपका? सर सवाल सर एक तो सवाल ये है कि सर ये जो AJRC था उस पे सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल गिवन है मशीन लर्निंग से रिलेटेड, और सर ज्यादातर जो डेटा है रिलेटेड टू ये मशीन लर्निंग एंड कॉग्निटिव मॉडलिंग, सर या तो खाली मशीन लर्निंग के ऊपर अवेलेबल है या फिर कॉग्निटिव मॉडलिंग। तो सर वो, और साथ वीडियो गेम्स से रिलेटेड सर मुझे बहुत लिमिटेड सर्च, यानी कि सिर्फ एक दो आर्टिकल्स जो इसके IEEE के थे सर, उसमें थोड़ा सा गेम्स का जिक्र था सर। उसके अलावा सर जो टॉपिक है सर उसके ऊपर इतना ज्यादा डाटा उस तरह अवेलेबल नहीं हो रहा है सर। यानी कि मशीन लर्निंग के ऊपर शायद सेपरेटली बहुत कुछ मिल जाएगा, इसी तरह कॉग्निटिव मॉडलिंग पे भी मिल जाएगा, लेकिन उसको कंबाइन करके या फिर गेम्स के अगेंस्ट सर उतना ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। ये आपने कैसे कंक्लूड कर लिया कि ये डाटा अवेलेबल नहीं है, और आपने कहा जी कि आप अकले कुल बन गई हैं? सर देखिए एक चीज आप सब लोगों के लिए, अजमल साहब, कैंडी अजमल साहब, ये सब के लिए एक चीज ध्यान में रखें, बड़ा क्लियर, जैसे ही आपके दिमाग में या कभी ये सोचे ना आपके, यार मुझे कोई चीज नहीं मिल रही, ठीक है, तो फौरन दिमाग में आना चाहिए कि मेरी सर्चिंग का तरीका ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं कर रहा काम या नहीं कर रही काम। इतना कुछ है दुनिया में, इतना कुछ अवेलेबल है कि आपकी सोच खत्म हो जाएगी, चीजें खत्म नहीं होगी। अगर आपको नहीं मिल रहा, फौरन एक अलार्म दिमाग में आना चाहिए कि भाई मेरे अंदर मसला है, और ट्राई टू अमेंड योर सर्चिंग स्टैंडर्ड्स, सर्चिंग स्टाइल, सर्च इंजन्स, और आपको फिर चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। गेम थ्योरी में दुनिया में पिछले 400 साल से काम हो रहा है, इसमें इतना काम है कि आपकी सोच है। अगर आपको नहीं मिल रहा, इट मींस प्रॉब्लम इज विद यू, नॉट विद द पब्लिकेशंस एंड द लिटरेचर, राइट? मशीन लर्निंग में 1970 से काम हो रहा है। इतने सारे जर्नल्स हैं इस वक्त दुनिया में मशीन लर्निंग के कि आप काउंट नहीं कर सकती। अगर आपको नहीं मिल रहा, इट मींस प्रॉब्लम इज विद यू, नॉट विद द मशीन लर्निंग, ठीक है? सर एक्चुअली तो सर देयर, ये मेरा सिर्फ आपको कहने का नाम आपका लिया मैंने, लेकिन इज फॉर एवरीबॉडी, दिस कमेंट इज फॉर एवरीबॉडी। ये हर कोई बंदा ये कह सकता है, तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका ना दिमाग में एक क्लैरिटी हो यार कि ये कमेंट कभी किसी को नहीं देना। आप हमेशा ये कहते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई एम अनएबल टू फाइंड समथिंग। It means you have to राइट improve सर, your knowledge, you have to improve your understanding, you have to improve, you have to increase your circle to include more things, क्योंकि आपकी इस वक्त नॉलेज महदूद है सब लोगों की, नॉट ओनली आयजा और एनीबडी एल्स, सिंगल बंदा नहीं, हर बंदे की, इवन मेरी, किसी बंदे की भी नॉलेज जो है वो ना महदूद नहीं है, महदूद है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको कह रहा हूँ कि ये कमेंट कभी भी आपने जिंदगी में नहीं करना कि जी ये चीज नहीं है, ये मिल नहीं रही है, काबिल नहीं हुआ तब तक मैं उसको ढूंढ पाऊँ। तो ये पहली बात तो ये हमने करनी। अच्छा, अब मैं आपके ना वन बाय वन आता हूँ मैडम, कि आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। कि ये जो आपने यहाँ पे से कुछ आपने इनिशियली स्टार्ट किया, जी IEEE ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपको ना स्कोपस पे मिल रही है ना वेब साइंस पे मिल रही है, ऐसे ही है? सर अच्छा, अब मैं इसको लेट मी शेयर, मैं यहाँ पे खोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसको हम खुद भी सर्च करें थोड़ा सा। HJRS को मैंने खोल लिया, और मैंने पहले तो सिंपल मशीन लर्निंग लिखता हूँ मैं। तो मशीन लर्निंग के इस वक्त सिंपल मेरे टाइप करने पे ये कोई 1 2 3 6 जर्नल्स तो मुझे यहाँ पे रजिस्टर्ड नजर आ रहे हैं मशीन लर्निंग के नाम से।
देयर कुड बी 100 मोर जिनमें मशीन लर्निंग का नाम नहीं होगा, लेकिन डीप लर्निंग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, वो जर्नल सेपरेट हैं जो कि होंगे। तो ये जर्नल्स तो आप यहाँ से, यानी एक तरीका ये भी हो सकता है कि जर्नल्स पहले ढूंढ लें और उन जर्नल के वेब पेज पे जाके आर्टिकल्स ढूंढ लें। ठीक है ऐसा सर एक तरीका ये भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे IEEE ट्रांजैक्शंस भी ढूंढता हूँ जो आपको नहीं मिल रही। मैंने IEEE टाइप किया तो ये देखें, ये यहाँ पे इसने पूरी लिस्ट जो है, इससे पेश करके मैं पूरा नाम लिखूँ, इसने शो करनी शुरू कर दी है। IEEE transaction is the safest publication platform. There is no possibility I think कि IEEE की कोई जर्नल जो है वो HARS में इंडेक्स्ड ना हो। I don't find it. मेरे नहीं ख्याल ऐसा कुछ भी जर्नल है उनका। But let me further explore. आप जिस जर्नल का नाम ले रही हैं, जरा नाम रिपीट करेंगी? IEEE transactions on computational intelligence and AI in games. अच्छा जी, IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन कंप्यूटेशनल, ये यहाँ पे वाकई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं पहले देखूं कि ये है भी कि नहीं है, कहीं ये फर्जी किस्म की ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। ऑन कंप्यूटेशनल Intelligence and AI in games. एंड AI इन गेम्स है जी, बिल्कुल ठीक है, एग्जिस्ट ये करती है। सर जो सर गेम्स के ऊपर जो डाटा जो जिस तरह से सर है अवेलेबल सर, वो या तो काफी पुराना है, यानी कि जो रिसेंट अच्छा, इधर years में एक रुक जाए इधर जरा, आप ऊपर जरा देखिए, इसने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप थोड़ा पढ़ लें उसको, क्या लिखी हुई है, पहली लाइन देखें। Sir, I have my own screen in front of me. Should I stop sharing it so that मैं भी शेयर करता हूँ, लेट मी शेयर। सर ये भी आपको अभी नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं सर मैं पहले अपनी स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कर दूं ताकि आप कर दीजिए मेरे ख्याल आप नजर आएगी आप। जी सर अब आ रही है सर। ठीक है, अब इसमें जरा फर्स्ट लाइन पढ़िए, ऊपर क्या लिखी हुई है? This transaction ceased publication in 2017. और आगे क्या लिखा हुआ है? The current title is IEEE transaction on games. तो आपने इस नाम से सर्च किया? No sir I read that yesterday, but I have not thought about it कि it means कि ये इस जो करंट है ये अवेलेबल नहीं होगा उसमें। अच्छा चले, खैर अभी आपको ये समझ आ गई ये चीज कि ऐसा हो सकता है। सर और सर अब ये IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन गेम्स इस नाम से इसको HARC में सर्च करके चेक जी, अब करूं मैं कि ये वहां पे देखिए यहाँ पे ये नाम आ रहा है, सर। अभी आपको ये विजिबल है HARS? तो ये यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ रही हैं ऑन गेम्स वाले की। सर जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें जो ना आपने मैंने कहा ना कि स्पून फीडिंग नहीं है, थोड़ी सी आपने अपनी पर्सनल कॉमन सेंस को यूज करते हुए भी कुछ चीजों में आगे बढ़ना है। राइट सर। तो ये है, इसकी डिटेल सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ से, अब आप यहाँ पे उसको नोट डाउन कर सकती हैं। अच्छा, और कोई इसके अलावा आपकी क्वेरी थी अभी जो आप बता रही थी? एक तो आपने ये ट्रांजेक्शन्स आपको नहीं मिल रही थी, जिस तरह ये मिली है वो दूसरी भी मिल जाएंगी। बाज़ औक़ात रीनेम होता है, आपने देखना है कि क्या रीनेम तो नहीं हुई भी, कोई और मसला तो नहीं है, तो बहरहाल एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, अब आप कह रही हैं मशीन लर्निंग के आपको जर्नल्स नहीं मिल रहे, एक सवाल ये भी था आपका। सर अच्छा, 6 जर्नल्स तो मैंने आपको HARS में बाय नेम ऑफ मशीन लर्निंग दिखा दी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप करूँ तो ये देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई अराउंड ये, अब मैं इसको करता रहूंगा तो ये देखें, ये पूरा इसने एक लिस्ट खोल दी है। ये सारे जर्नल्स जो जी हैं सर। इनके अंदर आपको मशीन लर्निंग के आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये हो जी सकता है सर। 20-25 तो होंगे ये। मैं आपको जाके लिखता हूँ डीप लर्निंग। Sir, actually, sir, it is only machine learning. What I was looking for is machine learning and cognitive modeling. So related to that, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, that was the closest, like
related to my topic. अच्छा, ऐसा होता है ना कि बाय एग्जैक्ट नेम पे आपको तो शायद एग्जैक्ट टाइटल ना मिले ना, कि आप अगर सोचें कि जी कॉग्निटिव कम्युनिकेशन और मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, तो ऐसा तो बहुत ही रेयर होगा, ऐसा नहीं होगा। इवन एक नाम सिंपल मशीन लर्निंग जर्नल का नाम है ना, तो उसके अंदर भी आपको कॉग्निटिव से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। जी और सर। ढूंढने के लिए भी अगेन मैंने आपको कहा था कि आपने सर्च इंजन्स पे जाना है, लाइक साइंस डायरेक्ट एक सर्च इंजन है, आपने इस पे जाके सर्च करने की कोशिश की है कोई आर्टिकल्स? जी सर, सर जो मैंने ऐड किए हैं सर उनमें से एक आर्टिकल साइंस डायरेक्ट का है सर, ये मैं सर अभी लेट मी शेयर आप द नेम। देखें, हमने हमेशा सर्च करना है कुछ वैलिड सर्च इंजन्स के ऊपर। जी सर, सर जो आपने सर नाम नोट कराए थे एसीएम, सर एसीएम में से सर्च किया सर, साइंस डायरेक्ट में से है सर, इसी तरह आई ट्रिपल ई और सर आप एक मिनट रुक जाइए ना, अभी जरा हम इसमें सर्च करते हैं ना, क्या आपका टाइटल किस टाइटल को सर्च करना चाह रही हैं आप? सर वैसे तो टाइटल तो सर मशीन लर्निंग एंड कॉग्निटिव मॉडलिंग है सर, यहाँ से जो मैंने लिया था सर, ये मेरे ख्याल है ये सिमुलेशन मॉडलिंग प्रैक्टिस एंड थ्योरी, सर ये वाला मैंने यहाँ से लिया था जर्नल। अच्छा चले, बहरहाल ये इस वक्त कोई 70,000 आर्टिकल शो कर रहा है इन दो वर्ड्स को अगर मैं सर्च करता हूँ। अब थोड़ी सी मेहनत सर तो आपने करनी है ना मैडम, कि ढूंढना तो आपने है ना उसके अंदर। नो सर, इस तरह से तो सर काफी मिल रहे थे सर, एक्चुअली मैं एग्जैक्ट उसके ऊपर जा रही थी टॉपिक के नेम के ऊपर के विद रिलेटेड टू गेम्स, ताकि उसी में से फर्दर पढ़ के उन्हीं, जैसे सर आपने बताया था कि पहले आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी अवेलेबल होंगे आर्टिकल्स, उन्हीं को पहले पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने अपने वो जो है गैप्स वगैरह और वो उनकी बेसिस पे आपने आगे डिसाइड करना है सर। अगर इस तरह से तो सर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा डाटा है सर। आ, मेरे ख्याल में तो इंटेलिजेंटली आप इसके अंदर से रिलेटेड आर्टिकल्स ढूंढ सकती हैं जो कि वो सारी चीज़ें कवर कर रहा होगा जो आप चाह रही हैं। पॉइंट वही है, ढूंढने पड़ेंगे, सर आपको आर्टिकल्स खोल के देखने पड़ेंगे, इनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा रिलेटेड है कौन सा नहीं है। सर्चिंग इसी का नाम है ना। जी जी सर। तो ये सिर्फ टाइटल के अंदर तो चीज़ें बाज़ नज़र नहीं आती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक्सप्लोरेशन इज रिक्वायर्ड। राइट सर। ऑप्शंस ये आपके सामने हैं, अब आप इसके अंदर अपने रिलेटेड कीवर्ड्स डालें, आर्टिकल्स नजर आएंगे, खोल के देखें और टाइम लगाएं, घंटा, डेढ़, 2 घंटे, 4 घंटे, आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। राइट सर। ठीक है, आई सर ट्रिपल आई विल गो एक्सप्लोरर थ्रू पे हम दीज चले जाते हैं, आर्टिकल्स। अभी आई ट्रिपल एक्सप्लोरर पे चले जाते हैं, और यहाँ पे भी मैं जाके सेम चीज टाइप करता हूँ जो आप कह रही हैं। मुझे एग्जैक्ट बताइएगा जरा दोबारा, टाइटल आप किस टॉपिक पे जाना चाह रही हैं? सर मशीन लर्निंग एंड कॉग्निटिव मॉडलिंग अप्लाइड टू वीडियो गेम्स। अच्छा देखिए, एक चीज ध्यान में रखें कि आपका यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बस मैं आपसे कर पा रहा हूँ, बस गिव मी 5 मिनट्स सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, ऐसा ऐसे है, देखिए आपने ना अब थोड़ा सा ना, डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय कपल ऑफ नेम्स। इन तीनों वर्ड्स के अंदर जो आपने बात की ना, मशीन लर्निंग, कॉग्निटिव एंड गेम्स, तो इसके सर अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट चीज है वो क्या है? आप बेसिकली गेम थ्योरी पे काम करना चाह रही हैं, सर और गेम थ्योरी में क्या मतलब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जरा वो तो फिगर आउट करें ना, कि इसके अंदर से क्या करना चाह रही हैं आप? सर गेम को ज्यादा इंटेलिजेंटली लाइक ह्यूमन प्लेयर्स की तरह बनाने के लिए बनाना चाह रही है, तो अ, कि आप गेम, मतलब देखिए इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, गेम थ्योरी या गेम एल्गोरिथम्स, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। अब उसके लिए मशीन लर्निंग यूज हो, उसके लिए मशीन लर्निंग यूज ना हो, कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज हो, कोई प्रोबेबिलिस्टिक मेथड यूज हो, मतलब कोई भी तरीका हो सकता है ना गेम थ्योरी और गेम के एल्गोरिथम्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको इंसानों की तरह बनाने के लिए। क्या ऐसा है कि नहीं सर है? जी सर। और वो सारे आपके आर्टिकल्स रिलेटेड बनते हैं। अब आप जब उनको पढ़ना शुरू करेंगी तो हो सकता है फिर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके टुवर्ड्स मशीन लर्निंग चली जाएं, हो सकता है टुवर्ड्स प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स चले जाएं, हो सकता है टुवर्ड्स स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग चली जाएं। वो तो बाद वाली बात होती है ना, पहले तो फोकस आपका होना चाहिए कि जी मैंने गेम थ्योरी के एल्गोरिथम्स को पढ़ना है कि वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे लोगों ने बनाए हुए हैं। जी सर।
तो आप प्राइमरीली आप गेम्स को ढूंढेंगे, दिस इज योर कीवर्ड, या गेम थ्योरी या गेम्स फॉर लर्निंग वट एवर। आप देखें इसने बहुत सारे कीवर्ड दिए हैं। अब आप सोचें कि आपका वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन सा है जिसको मुझे सर्च करना चाहिए। सर्च करने का एक एक एक्सपीरियंस है, एक तरीका है। जितना अच्छा सर्च करेंगे उतने अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको। जी सर, तो ऐसे ही है सर सर्च। अप्लाई सम ऑफ द कीवर्ड्स, गेम थ्योरी, गेम एल्गोरिथम, रूल्स ऑफ गेम्स, कॉग्निटिव लर्निंग, हर एक पे अलग अलग आर्टिकल मिलेंगे। जी सर। और उसके बाद मेरा काम है कि मैं बैठूं और मैं उनको पढूं थोड़ा थोड़ा और उनके अंदर से शॉर्टलिस्ट करूं। अब मैं गेम थ्योरी को सर्च कर रहा हूं यहाँ पे IEEE एक्सप्लोरर पे। 28,000 आर्टिकल ये मुझे दे रहा है, बट साथ ही मुझे बता रहा है कि इसके अंदर अब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसको जाके। सर सर आप वो कुछ सर इसमें मेरी बात सुन 2019। लें, मेरी बात सुन लें। कुछ चीजें इसमें रिजेक्ट होंगी, कुछ सिलेक्ट होंगी, और ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है। ये एक दिन में, एक महीने में, मे भी एक साल में भी शायद ना हो। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रही हैं। जी सर। ठीक है, अब इसको आप देखना शुरू करें, खोलना शुरू करें, और आई आई हैव ऑल माय कन्विक्शन कि आपको अराउंड 1000 आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि आपसे रिलेटेड होंगे, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे। जी सर। सर एक्चुअली सर ये सर आपका जैसे पॉइंट था कि रीसेंट होने चाहिए सर, यानी कि बहुत पुरानी वो नहीं होने चाहिए। ज्यादातर ईयर वाइज जो है वो 2023 या अच्छी मतलब लास्ट 2 ईयर्स बैक वाले उतने वो। बात। तो सर वो नहीं नहीं, देखें वो मैंने इस तरह से कहा आपको कि मैंने अगर आप मेरी पूरी बात सुनी हो, मैंने कहा था कि 20% आर्टिकल्स होने चाहिए जो कि लेटेस्ट हो। 10 में से 2 आर्टिकल जो हैं पिछले 2 साल के हों, और ज्यादा हो तो अच्छी बात है, ये तो हर बंदा यही कहेगा। बट लर्निंग तो पुराने से भी हो सकती है, आप उनको भी पढ़ें, उनसे भी चीजें निकालें, और यहाँ पे आप रेंज डिफाइन कर लें। आप कहें जी मुझे इसमें सिर्फ इन 2 सालों के चाहिए, तो आपको 2 सालों के आर्टिकल शो कर देगा। मैडम थोड़ा एक्सप्लोर करना है ना, देखिए ये तो अब आपने करना है, मैंने तो आपको हर चीज करके नहीं देनी है। जी सर, नहीं सर मैं सर करूंगी सर इसके ऊपर। सर मैं पहले भी काफी वो सर्च करके सारे जो आर्टिकल्स मेंशन किए हैं वो सारे सर सर्च करके निकाले हैं लास्ट ईयर्स में सर। जी, तो अब ये थोड़ा ना ये चीजें ये है इटरेटिव प्रोसेस है। इम्प्रूव होगा, आप ढूंढेंगी, कुछ रिजेक्ट करेंगी, कुछ रखेंगी, कुछ पहले इनिशियल रखे होंगे, बाद में पता चलेगा ये भी ठीक नहीं है, फिर रिजेक्ट करेंगी, नए डालेंगी, तो ये चलता रहेगा प्रोसेस। सर सही है, यहाँ पे आई कैन फाइंड, अब ये 2 साल में अगर मैं सिर्फ लास्ट 2 ईयर की भी सर्च करूँ, आपकी बात पे जाऊँ, तो ये अराउंड 3,000 आर्टिकल इस वक्त मुझे पिछले 2 साल के यहाँ नजर आ रहे हैं IEEE एक्सप्लोरर पे सिर्फ। इसी तरीके से अगर मैं गेम थ्योरी जाके मशीन इसमें साइंस डायरेक्ट पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 1,83,000 आर्टिकल नजर आ रहे हैं। और अगेन मैं जब इसको रिफाइन करता हूँ सर्च को अपनी थोड़ा सा बाय ईयर, मैं कहता हूँ जी 23 के आर्टिकल शो कर दो।